गलतियों बाब नंबर 2। पौलुस और देगर रसूल। 14 साल के बाद मैं दोबारा यरूशलेम गया। इस दफा बरनबास साथ था। मैं तीतुस को भी साथ लेकर गया। मैं एक मुकाशफे की वजह से गया जो खुदा ने मुझ पर जाहिर किया था। मेरी अलहदगी में उनके साथ मुलाकात हुई जो असर व रसूख रखते हैं। इसमें मैंने उन्हें वो खुशखबरी पेश की जो मैं गैर यहूदियों को सुनाता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि जो दौड़ मैं दौड़ रहा हूँ या माजी में दौड़ा था वो आखिरकार बेफायदा निकले। उस वक्त वो यहाँ तक मेरे हक में थे कि उन्होंने तीतुस को भी अपना खुतना करवाने पर मजबूर नहीं किया, अगरचे वो गैर यहूदी है। और चंद यही चाहते थे, लेकिन ये झूठे भाई थे जो चुपके से अंदर घुस आए थे ताकि जासूस बनकर हमारी उस आज़ादी के बारे में मालूमात हासिल कर लें जो हमें मसीह में मिली है। ये हमें गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन हमने लम्हा भर उनकी बात न मानी और न उनके ताबे हुए ताकि खुदा की खुशखबरी की सच्चाई आपके दरमियान कायम रहे। और जो रहनुमा समझे जाते थे उन्होंने मेरी बात में कोई इजाफा न किया। असल में मुझे कोई परवाह नहीं कि उनका असर व रसूख था कि नहीं। खुदा तो इंसान की ज़ाहिरी हालत का लिहाज नहीं करता। बहरहाल उन्होंने देखा कि खुदा ने मुझे गैर यहूदियों को मसीह की खुशखबरी सुनाने की जिम्मेदारी दी थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने पतरस को यहूदियों को ये पैगाम सुनाने की जिम्मेदारी दी थी। क्योंकि जो काम खुदा यहूदियों के रसूल पतरस की खिदमत के वसीले से कर रहा था, वही काम वो मेरे वसीले से भी कर रहा था जो गैर यहूदियों का रसूल हूँ। याकूब, पतरस और यूहन्ना को जमात के सतून माना जाता था। जब उन्होंने जान लिया कि खुदा ने इस नाते से मुझे खास फजल दिया है, तो उन्होंने मुझसे और बरनबास से दाना हाथ मिलाकर इसका इजहार किया कि वो हमारे साथ हैं। यूँ हम मुत्फिक हुए कि बरनबास और मैं गैर यहूदी में खिदमत करेंगे और वो यहूदियों में। उन्होंने सिर्फ एक बात पर जोर दिया कि हम ज़रूरतमंदों को याद रखें, वही बात जिसे मैं हमेशा करने के लिए कोशां रहा हूँ। इंताकिया में पौलुस पतरस को मलामत करता है, लेकिन जब पतरस इंताकिया शहर आया तो मैंने रोबरू उसकी मुखालफत की, क्योंकि वो अपने रोए के सबब से मुजरिम ठहरा। जब वो आया तो पहले वो गैर यहूदी ईमानदारों के साथ खाना खाता रहा, लेकिन फिर याकूब के कुछ अजीज आए। उसी वक्त पतरस पीछे हटकर गैर यहूदियों से अलग हुआ, क्योंकि वो उनसे डरता था जो गैर यहूदियों का खतना करवाने के हक में थे। बाकी यहूदी भी इस रियाकारी में शामिल हुए, यहाँ तक कि बरनबास को भी उनकी रियाकारी से बहकाया गया। जब मैंने देखा कि वो उस सीधी राह पर नहीं चल रहे हैं जो खुदा की खुशखबरी की सच्चाई पर मबनी है, तो मैंने सबके सामने पतरस से कहा, आप यहूदी हैं, लेकिन आप गैर यहूदी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, यहूदी की तरह नहीं। तो फिर ये कैसी बात है कि आप गैर यहूदियों को यहूदी रवायत की पैरवी करने पर मजबूर कर रहे हैं? सब ईमान से नजात पाते हैं। बेशक हम पैदाइशी यहूदी हैं और गैर यहूदी गुनाहगार नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इंसान को शरीयत की पैरवी करने से रास्तबाज नहीं ठहराया जाता, बल्कि ईसा मसीह पर ईमान लाने से। हम भी मसीह ईसा पर ईमान लाए हैं ताकि हमें रास्तबाज करार दिया जाए। शरीयत की पैरवी करने से नहीं, बल्कि मसीह पर ईमान लाने से, क्योंकि शरीयत की पैरवी करने से किसी को भी रास्तबाज करार नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर मसीह में रास्तबाज ठहरने की कोशिश करते करते हम खुद गुनाहगार साबित हो जाएं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मसीह गुनाह का खादिम है? हरगिज नहीं। अगर मैं शरीयत के उस निज़ाम को दोबारा तामीर करूं जो मैंने ढहा दिया, तो फिर मैं जाहिर करता हूं कि मैं मुजरिम हूं। लेकिन जहां तक शरीयत का ताल्लुक है, मैं मुर्दा हूं। मुझे शरीयत ही से मारा गया ताकि खुदा के लिए जी सकूं। मुझे मसीह के साथ मसलूब किया गया और यूं मैं खुद जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब जो जिंदगी मैं इस जिस्म में गुजारता हूँ, वो खुदा के फर्जन पर ईमान लाने से गुजारता हूँ। उसी ने मुझसे मोहब्बत रखकर मेरे लिए अपनी जान दी। मैं खुदा का फजल रद्द करने से इनकार करता हूँ, क्योंकि अगर किसी को शरीयत की पैरवी करने से रास्तबाज ठहराया जा सकता, तो इसका मतलब ये होता कि मसीह का मरना अबस था।